पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किसके बारे में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो और पॉलिनोमियल, अब एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है क्या, इक्वेशन। देखो ये वाली चीज़ हमारे पास पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू क्या 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 4। अगर पी एक्स ऐसे लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल में कितने डिग्री का, 4 डिग्री का, ठीक है ना। अगर यही सेम चीज़ इक्वल टू किसके लिए लिखा हो, 0, तो याद रखना ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाली चीज़ क्या है, ये नीचे जो लिखा है ये क्या है, इक्वेशन। और जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है x में, इसकी क्या निकलेगी, इक्वेशन का कोई ना कोई x की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, x की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यानी कि इक्वेशन में क्या है, पॉलिनोमियल जो लिखा है उसके अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल सीधे सीधे ये है, पी एक्स इक्वल टू अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन नीचे वाला क्या है, अगर यही पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिखा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखो जैसे हम लोग कुछ चीज़ ना, लाइन, देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कार्टेशियन सिस्टम, देखो ये होता है जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। यहाँ पे मिडिल में क्या होता है, 0, फिर 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है, फिर इधर क्या -1 -2 -3 -4 होता है, ठीक है ना। ऐसे इसमें आ जाओ तो ये नीचे से जाएंगे तो क्या -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाओ। इधर 1 2 3 और 4 ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको समझ लेना थोड़ा सा, अब स्टार्ट ही किए हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं पूरी चीज़ें, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और यहाँ पे जान लो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ठीक है ना। इसको एक्स एक्सिस को जैसे अगर मान लीजिए 3:4 लिखा है तो 3 मतलब क्या है, एक्स पे 3 ये है और वाई पे 4 ये है, तो देखो ये आएगा, यही हमारा क्या है 3:4। ये जो 3 है, ध्यान देना, ये 3 जो है इसी को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, इसी को 3 को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, इसी को भुज बोलते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है ना। ये 4 जो है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और यही हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है या कोट होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्या होते हैं, एक्स पॉजिटिव, वाई, ये एक्स क्या होता है, पॉजिटिव नहीं, एक्स क्या है, निगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं, निगेटिव। और इस वाले में क्या होगा, ध्यान देना, इसमें एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। ये डिनोट करने का तरीका है, जैसे अगर मैं लिख दूं कि -7 और 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4। देखो इसमें x क्या है, निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बेसिक मैंने ऐसे बता दिया है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो सही, ये बीच बीच में हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर, जैसे अगर हमारे पास 2x + 3y + 9 = क्या लिखा हो, 0, तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जैसे x = y लिखा हो, ये भी हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसको हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं,
ठीक है ना। जैसे ये वाला देखते हैं, ये ऊपर वाला, इसको क्या करते हैं, पहले 3y इक्वल टू -2x -9 ऐसे लिखेंगे। हमने x और 9 को क्या किया, उधर भेज दिया, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 -9 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना। डिवाइड बाई क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो हमारे पास ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे हम लोग क्या बना लेंगे, टेबल, ऐसे हम लोग एक क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y ऐसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा, x की वैल्यू हमने क्या रखा, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो 0 यहाँ पे रखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -9/3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है ना। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा है, x की वैल्यू क्या रखा है, 1 रखा है। अगर x की वैल्यू 1 रखा है तो 1 रख के चेक करो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे 1 रखो, ये क्या आएगा, ये आएगा -2 इंटू -9 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 आएगा, आएगा ना 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2 -11 बाई क्या आ जाएगा, 3 आएगा, -11/3 आएगा ना। तो यानी कि ये -11/3 आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखें, 2 रखें, y की वैल्यू ऐसे ही हम लोग क्या रखें, 2 रखें, y की नहीं, x की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 2 इंटू 2 और -9 डिवाइड बाई 3, ये -13 बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये -13/3 आ गया। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया है, हमने समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो ये है, ये y है, ये क्या है, x एक्सिस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे हो आएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 0 -3 है, ये क्या है 1 -11/3 है, और ये क्या है 2 -13/3 है। देखो ये हमने एक एग्जाम्पल ऐसे में ले रहा हूँ, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा सीखने के लिए, सिंपल ये थोड़ा सा सीखने के लिए हमने ऐसे लिया है। तो ये अगर x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -3, यानी कि ये क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि 0 -3। फिर देखो दूसरा क्या आएगा 2 1, ये वाला 1 -11, तो 1 यहाँ पे है, ये देखो 1 यहाँ पे है और ये 3 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -11/3 13। अच्छा ये -11/13 कैसे आएगा, याद रखना -11/13 3 से डिवाइड करो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि 3 और 4 के ही बीच में होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लीनियर लाइन ऐसे ही जाएगी, कहाँ तक, ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर समझ में आया। हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कहाँ पे, ग्राफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्या हुआ, लीनियर वैसे भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है, लीनियर उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, हमेशा 1 हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। देखो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऐसा लिखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर x और y की पावर क्या है, 1 है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y 2 अलग अलग वेरिएबल है ना। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ध्यान से समझना है, ये है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये क्या है इक्वेशन 2। इसी से हम लोग समझते हैं क्या, कुछ चीज़ें डिटेल से समझेंगे। तो देखना यहाँ पे इसको क्या करो, a1 a2 एक जनरल फार्मूला हम लोग बनाते हैं, डज नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है ना। और अगर a1 a2 इक्वल टू
B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ठीक है ना। और A1 A2 इक्वल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो देखो अगर ये कंडीशन बनती है, ठीक है ना, तो हमारे पास केवल वन सल्यूशन होगा, वन सल्यूशन या यूनिक बोलेंगे। और एक चीज़ होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या होंगे, मेनी सल्यूशन, ठीक है ना, मेनी सल्यूशन होंगे ये, ठीक है ना। और ये सल्यूशन, इनको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और ये जो तीसरा कंडीशन अगर बनेगा, अगर देखो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया है, तो हमारे पास क्या होगा, नो सल्यूशन, और इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है, 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम इन दो कंडीशन को चेक करेंगे, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। अगर ये कंडीशन बन रहा है तो ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो इसके कितने सल्यूशन होंगे, केवल वन सल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, और ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, तो इसके कितने सल्यूशन होंगे, मेनी सल्यूशन होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसको अभी मैं ग्राफ से थोड़ा समझाता हूँ आगे चल के। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। और अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2 है, तो इसके कितने सल्यूशन होंगे, कोई सल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है ना। आओ चलो इसको अब एक एक कंडीशन को अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हमारे पास अगर ये लिखा है a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है ना, कंडीशन ऐसे रहेगी, प्लस c1 इक्वल टू क्या होगा, 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये दो रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहला कंडीशन, इसका क्या है, यूनिक सल्यूशन। इसका हम लोगों ने क्या समझा है कि ये क्या होगा, यूनिक सल्यूशन होगा। ये क्या होगा, यूनिक सल्यूशन। मतलब देखो, यूनिक सल्यूशन का मतलब हुआ है कि वो दो लीनियर इक्वेशन, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन ही होंगे ना। ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही होंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, किसी एक पॉइंट पे, दो ऐसे लाइन हो, किसी एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तभी हमारे पास क्या होगा, यूनिक सल्यूशन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो, और 7x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो देखो a1 ये क्या है, a2, a1 3 है, a2 क्या है, 7 है। ऐसे b1 2 है और b2 क्या है, 4 है। c1 9 है, c2 ये है, तो ये b1 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, b2 हो गया, ठीक है ना। तो देखो 3/7 और 2/4, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, ये डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 b2। अरे 3/7 क्या इसके बराबर है, 2/4 के नहीं। तो इसके कितने सल्यूशन निकलेंगे, केवल यूनिक सल्यूशन। ऐसे एग्ज़ाम में रहेगा तो पूछेगा कि इसके कितने सल्यूशन है, यूनिक, केवल एक। किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बात क्लियर हुआ ना। तो इसके कितने सल्यूशन होंगे, यूनिक सल्यूशन होंगे, केवल एक सल्यूशन होंगे। बात क्लियर हुआ, इस टाइप का हमारे पास हो, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि 4x प्लस 5y और ये -9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो मैं पूछूं कि ये दोनों के क्या यूनिक सोल्यूशन होंगे कि मेनी सोल्यूशन होंगे कि नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो देखो a1 a2 4/3 5/2, क्या ये दोनों 4/3 5/2 बराबर हैं? नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक सोल्यूशन हुए। बात क्लियर हुआ। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि दो अगर लीनियर लाइन हैं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। चलो दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरे कंडीशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। हमारे पास देखो दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा जैसे a1 a2 डज इक्वल टू क्या हो जाए, b1 b2 इक्वल टू c1 c2, ये हो जाए, ये हमारे पास लिखा हो। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू क्या हो जाए, c1 c2, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास लिखा है तो इसका हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, मेनी सोल्यूशन, क्या है, मेनी सोल्यूशन। देखो इसको समझते हैं। मेनी सोल्यूशन इसका मतलब हुआ कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तो वो लाइन कई जगहों पे टच करेंगी ना। जैसे अगर 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये बताओ इसको अगर हम लोग कर दें 6x प्लस 9y, नहीं देखो हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल ऐसे कि ये 4x हो गया, ठीक है ना, ये 6y हो गया प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a1 a2 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 2/4, देखो है कि नहीं, 2 से 1 2 से 2 3 से 1 3 से 2 2 से 1 2 से 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करें तो ये दोनों इक्वेशन के क्या होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगे। तो ये कितनी जगह पे टच करेंगे, न जाने कितनी जगहों पे टच करेंगे, इसलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना। और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो 7x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा है, तो ये 14x प्लस 18y प्लस 24 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 7/14 आ गया इक्वल टू 9/18 आ गया और 12/24 आ गया, आएगा ना। तो 7 × 2 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाएगा, दो लीनियर इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा कंडीशन, a1 इक्वल टू a2 b1 इक्वल टू b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 इक्वल टू c। तो इसके क्या हैं कंडीशन, नो सोल्यूशन, इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे समझना, ध्यान से देखना। देखो ये तभी संभव है, दो लीनियर इक्वेशन कभी एक दूसरे को टच ही ना करें, कभी एक दूसरे को क्या करें, टच ही ना करें। तो टच ही नहीं करेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल लाइन उन्हें बोलते हैं जिनके बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का हो। ये लाइन जो एंगल की बात करें तो ये होना चाहिए 180 का, 180 का। यानी कि पैरेलल लाइन उसे बोलेंगे जिसके बीच की डिस्टेंस, दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, एक समान हो। तो ये कभी टच ही नहीं करेंगे, तो इसलिए इनका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से
समझ लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0 और 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0 है। तो देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 7/9। ध्यान से देखना, 2 से 2, 2 से ये हो जाएगा, 3 से 1, 3 से 2, तो ये दोनों तो बराबर हैं 2/4 और 3। क्या ये 1/2 इनके बराबर है? नहीं, इनके 7/9 1/2 7/9 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या निकला कि इसके क्या होंगे, नो सल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं? हमारे पास ये कंडीशन समझ में आई। जैसे ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 8x हो गया, ये 12y हो गया, ये प्लस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करो, 4/8 6/12 और 11/13। तो देखो 4 से ये 2 आ जाएगा, 6 से ये 2 आ जाएगा, 11/13। तो याद रखना, देखो 1/2 बराबर 1/2 बट डज नॉट इक्वल टू क्या है 11/13। तो हमारे पास ये जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, नो सल्यूशन की। बात क्लियर हुआ? ये कंडीशन जो होगी वो किसकी होगी, नो सल्यूशन की। तो यहाँ से देखो कुल मिला के हमने क्या समझ लिया, अगर A1 ध्यान से समझना, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हमारे पास यूनिक सल्यूशन होगा, यानी कि वो क्या होंगी, लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो ये मेन इको वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी रहेंगी। ठीक है ना, ऐसे ही रहेंगी। ठीक है ना, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाएंगी। तो वो लाइनें एक दूसरे को कई जगहों पे टच करेंगे। ठीक है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी सल्यूशन बोलेंगे। और A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 है तो वो उसके हमारे पास क्या कोई भी सल्यूशन नहीं होंगे, मतलब वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। याद रखना, जिनका सल्यूशन निकलेगा उनको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, जिनका सल्यूशन नहीं निकलेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बात क्लियर हो रही है ना, क्लियर हो रही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, दिमाग में रखना। ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसका हम लोग क्या देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं। उसका हम लोग क्या देखेंगे, तरीका। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे अगर हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0 है और लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये क्या है 2 है। तो मैं बोलूँ कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है ना। तो क्या इनके सल्यूशन क्या होंगे, ध्यान से देखना, 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/4, यानी कि इसके कितने सल्यूशन होंगे, एक ही सल्यूशन होगा। चलो देखो इसके सल्यूशन के कैसे निकालेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन 2 है, ध्यान से देखना, चाहे इक्वेशन 1 को ले लो चाहे 2 को ले लो, अपने मन से किसी को भी ले सकते हो। जैसे मैं इक्वेशन 2 को लेता हूँ, 2 में देखो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3x - 3 होगा। अरे ये दोनों प्लस में है, इक्वल के उधर जाएंगे तो माइनस होगा ना, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3x - 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू ये निकाल ली। ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 से कैसे निकाला, 4y है तो 3x और इसको उधर कर दिया, तो इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू ये निकाल लिया। और इक्वेशन 2 से अगर y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, y की वैल्यू अगर ये आ गई है तो y की वैल्यू उठा के पुट करो किसमें, इक्वेशन 1 में। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि किसी एक इक्वेशन को, चाहे y और 1 या 2 किसी एक को चूज कर लो। ठीक है ना, मैंने 2 को किया तो यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में ऐसे ओ कर लिया। अब ध्यान से देना,
देखो जो y की वैल्यू है हम उसको किस में पुट करने जा रहे हैं, कहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 3y + 2 = क्या है, 0 है, यही है ना, ध्यान देना, 2x + 3y + 2 = 0 है। तो y ये है, तो 2x + 3 × y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, ये -3 / 4 + 2 = 0, यही तो होगा ना। अरे हमने y की वैल्यू रखा है, ये y की वैल्यू कैसे आई है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 4 यहाँ है डिवाइड बाई में, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे है, तो याद रखना ये 4 का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये 8x हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और ये 3 × 3 9 × 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, 9x - 9 + 8 = क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। देखो ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है इसको समझना, ये 2x है तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, अरे ये डिवाइड बाई में है ना, तो ये 4 से इसमें करोगे तो 8x आएगा। 3 को इन दोनों में ले जाओ, यहाँ भी -9 - 9, और ये 4 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट लिख लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8x - 9x कितना, -9x - 9 + 8 क्या आ जाएगा, -1 = 0। तो ये माइनस, तो यानी कि x = क्या आ जाएगा बताओ, -1 आएगा। x को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 × -1 - 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 डिवाइड बाई 4 = क्या आ गया, 0। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और y की वैल्यू अगर 0 आ गई तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1, और y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ध्यान से देखना है, x सॉल्व करने के बाद ये आया। अब हम लोग अगर ये चेक करना चाहते हैं जो हमने सॉल्व किया है क्या वो आंसर सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, फिर से देखना, और एग्जांपल लेंगे। अभी ऐसे समझते चलो, क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में x y की वैल्यू रखो, किसी एक में, चाहे ऊपर, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2। तो 2 × -1 + 3 × 0 + 2 = 0 के होना चाहिए। देखो x की वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 + 2 0। तो ये आपस में +2 - 2 क्या हो गया, 0 0, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों तरफ अगर 0 हो गया तो ये हमारा क्या है, सही है। और देखते हैं एग्जाम्पल और लेंगे, एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल से समझेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मान लो कि 7x + 2y + 9 = 0। 7x 2y, इसको 2 बनाओ, इसको 2y + 9 = 0 हो गया। ये 3x + 2y + 1 = 0 है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन, मैंने क्या बताया, किसी को आप ले लो, मैं जनरली इक्वेशन नीचे वाले को लेता हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y = क्या हो जाएगा, -3x - 1 आएगा, और y = क्या आ जाएगा, -3x - 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। y की वैल्यू आई कि नहीं, कि देखो 3x इधर है तो उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस, देखो इक्वल के अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस है इधर से तो उधर जाएगा, इक्वल के उधर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये इक्वल के उधर जाएगा। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करो, पुट करो, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये क्या आएगा, 7x + 2 × 2 × -3x - 1, देखो 2 × 2y + 9 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना।
ध्यान से समझना 7x, अब देखो 2 को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 6x - 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा इसको देखो करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास कि आगे करें, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट होगा कि नहीं, अरे ये 2 से 2 तो ये 7x - 3 - 1 + 9 = क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4x, 9 - 1 क्या आ जाएगा, 8 = क्या आएगा, 0। तो 4x = -8, x = क्या आ जाएगा, -2। और x = अगर -2 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, -3 - 2 - 1/2, सही है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, 5/2 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6, 6 - 1 क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो देखो x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। और y की वैल्यू अगर 5/2 आ गई तो इसको अगर हमें चेक करना है तो मैंने क्या बताया, किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। तो देखो कैसे पुट करेंगे उसको ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखो इक्वेशन 1 में 7 × -2 प्लस 2 × 5/2 प्लस 9 = क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यही आएगा ना, ध्यान से देखना। 7 - 2 कितना आ जाएगा, -14, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 + 9। देखो ये 0, 9 और 5 14, -14 + 14 = 0। ये 0 = 0 को हो गया, तो यानी कि ये क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ये हमने सीख लिया क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड है, इसमें कुछ चीज़ एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा तरीका है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो 3x + 2y है प्लस 1 = 0 है और ये 2x + 5y + 2 = क्या है, 0 है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ध्यान देंगे, देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, किसी एक को गायब करेंगे, या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब करेंगे, ठीक है ना। या तो x को गायब करेंगे या तो y को, अपने मन से बैठा लो जो आपको लगे। जैसे मैं सपोज करो x है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। इन दोनों को हम लोग सेम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 3 और 2 को सेम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करें, अगर ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे इक्वेशन में 2 से करेंगे। तो ध्यान देना 6x + 4y + 2 = 0। मैंने क्या किया है, पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना है, तभी तो एलिमिनेट करेंगे ना। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे क्या है, 3 है, ये 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 15y प्लस क्या आ जाएगा, 6 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैंने गलत लिख दिया था, 2 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 3 में वो 5 में 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, 2 में 3 से करोगे 6। अब एलिमिनेट करना है तो इनको माइनस कर दो। तो माइनस में देखो मैंने एक क्लास में समझाया था कि नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस, देखो 15 -15 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और ये क्या आ जाएगा, -4 = क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। देखो -15 + 4 -11 -6 + 2 -4 ये आएगा, और ये क्या आ जाएगा, 11y = कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये इसको ऐसे समझ लो, ये माइनस है, माइनस कॉमन कर लो, या -11y = क्या कर दो, 4 कर दो, माइनस इधर है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये है, तो इसको क्या करेंगे,
y इक्वल टू -4/11। देखो माइनस को इधर भेज दो और 11 डिवाइड बाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई में आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ध्यान से देखना ये चीज़।